जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने मेरे अपने कैंडिडेट हैं सबको पता है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और आज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका करवा चुके हैं। जो लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वो देख लें, वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। और हम लोग जो बात कर चुके हैं पिछले में उसके बारे में हम कुछ विशेष बात नहीं करेंगे। आपको सिर्फ हम ये बता दें कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप और टैंकी, सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बेसिक और सीआई का फर्स्ट, इसके बारे में हम कुछ बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। हम मेन टॉपिक इसलिए बता रहे हैं एसएससी जीडी के लिए खास करके क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि स्टूडेंट के दिमाग में घुसता नहीं है और मास्टर जो है कोर्स बेचने के फेरा में उनको समझा नहीं पाता है। इसलिए सबसे भयंकर जो टॉपिक होता है वो होता है सीआई का, जो अभी हम करवा रहे हैं। और हमको विश्वास है कि हम जहाँ तक करवाए हैं वहाँ तक आप समझ रहे हैं। इतना भयंकर होता है ये चैप्टर कि अच्छा टीचर नहीं समझा पाता है। सोचिए कि हम लोग एक समय में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे जो कि आज आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग सोचिए कि 10 घंटा का क्लास किए होंगे तो आपको हम आधा घंटा में वो चीज़ बता रहे हैं, मेन चीज़ बता रहे हैं, समझे। तो आइए कुछ देर बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि क्लास किसको कहता है और दिमाग में कैसे घुसता है। जो कुछ भी नहीं पढ़ा है आज तक उसको भी समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स क्या चीज़ है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो देखिए, इसके पहले हम बता चुके हैं, आपको समझ में आता होगा। कुछ और क्लियर कर देते हैं। देखिए, अभी तो हम एक कुटिया में घुस के सोचिए कि वीडियो बना रहे हैं रस्सी में मोबाइल टांग करके। कभी अगर समय मिला तो आपको दिखाएंगे कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं सब जानवर के बीच में। ऐसे समझिए, P बराबर मतलब मूलधन बराबर आपका दिया गया है 6541 रुपया। R मतलब रेट मतलब दर बराबर आपका दिया गया है 6%। T बराबर समय जो टाइम है वो 2 वर्ष दिया है। और CI आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको बताए थे कि बहुत सारा नियम है, 5-6 नियम है बनाने का। अगर सब नियम आपको बताने लगे तो फिर भोर हो जाएगा और आप लोग विशेष ज्ञान ले लेंगे और विशेष ज्ञान वाला आदमी कभी सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं जो जरूरी है उसके बारे में कि हम लोग क्या करते थे। सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालते थे। बहुत तरीका है इसमें, आप डायरेक्ट सीआई का जो फॉर्मूला है जो आपको लिखवाए थे वो भी डायरेक्ट लगा करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम इफेक्टिव रेट से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आपको बड़ा क्वेश्चन मिल जाए तो आप फॉर्मूला में सॉल्व करने में बहुत समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते रहिए, लास्ट में पता चलेगा कि कुछ गलती हो गया और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है तो बच्चा परेशान हो जाता है, समय भी बर्बाद हुआ, आंसर भी नहीं निकला। तो उससे अच्छा है क्यों ना हम इफेक्टिव रेट वाला सिस्टम से चलें जो कि आराम हो जाए हमको। तो क्या करते थे, 2 वर्ष के लिए इफेक्टिव रेट जब भी निकालते थे तो दर को जो है डबल गुना करते थे। जैसे 6 है तो याद होगा आपको 2 वर्ष के लिए 6% का इफेक्टिव रेट क्या होता है। तो 6 जैसे है तो 6 को गुना करेंगे 12, 2 से मतलब 6 दूनी 12 और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं 6 के 36 और बीच में दशमलव। याद होगा आपको 2 वर्ष के लिए इसका इफेक्टिव रेट ये निकलता है। तो जब इफेक्टिव रेट हम निकाल लिए और ऐसा अगर किसी को लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है ये बात, तो इसके पुराना वाला मतलब इसके ठीक पहले जो वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तरह गधा कोई है ही नहीं संसार में। ठीक है, तो ऐसे समझिए। अब क्या करना है, सीआई निकालना है तो इसका P इंटू इसका इफेक्टिव रेट जितना आया उतना बटा 100 होता है। तो कितना है P आपका 6541। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में दीजिएगा, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 6541 इंटू 12.36 और बटा 100। ठीक है, मार्कर में प्रॉब्लम है, कल नया मार्कर आ जाएगा, आप चिंता ना करें, हम ले लेंगे। और आज बार ही ये मार्कर का टेंशन है, कल से बिल्कुल नया मार्कर रहेगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व कीजिए और कितना आंसर आता है ये हमको कमेंट में ऐसे बताइएगा कि 1 नंबर का कितना आपका आंसर आया कमेंट में। ठीक है, तो अभी हम लोग मेन चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, आपको 2 साल के बारे में तो बता दिया। आपको पता है कि सीआई जब भी निकालने बोलता है एग्जाम में, खास करके एसएससी जीडी में, वो 2 वर्ष और 3 वर्ष का बोलता है। 2 वर्ष और 3 वर्ष का। 2 वर्ष आपको बता दिए हैं, 3 वर्ष का आपको बता देंगे तो 90% आपका काम खत्म हो जाएगा सीआई का। ठीक है, अब हम 3 वर्ष में घुस रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक ऐसा चीज़ है कि जितना अभी तक आपको हम सीआई और एसआई में पढ़ाए, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अगर आप इसको समझ लिए तो सोचिएगा आप कहीं नहीं फंसिएगा, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपका सब सवाल बनेगा।
ठीक है, देखने में क्या लग रहा है आपको नहीं पता, लेकिन अभी 2 मिनट में आपको समझा देते हैं कि ये क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट क्या होगा और दर दे दिया जाए, ऐसे कि 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट तो आपको पता था कैसे निकालते हैं, उसको डबल कर देते थे, स्क्वायर कर देते थे, आपको याद होगा 2 वर्ष का। अगर आपको हम बोल दें कि 5% जो रेट है उसका, और उसका इफेक्टिव रेट निकालो 2 वर्ष के लिए, तो आप क्या करते थे, 5 दूनी 10 और 5 25 निकालते थे ना, जो हम आपको बताए थे। लेकिन अगर 3 वर्ष दे दे, और सबसे इम्पोर्टेंट है 3 वर्ष का, CI के लिए कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट है तो वो 3 वर्ष के लिए है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट वेट कीजिए, सब कुछ घुसेगा। देखिए क्या है, अगर आपको दे दिया जाए ऐसे इस प्रकार से कि 3%, ऐसे समझिए 3% दे दिया है, 3% का इफेक्टिव रेट निकालो भैया 3 वर्ष के लिए। मतलब ये अभी जितना मैं आपको बता रहे हैं 3 वर्ष के लिए, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए। इसका मतलब यही हुआ, x के स्थान पर जो है रेट जो दिया है r, वो बैठेगा x के स्थान पर। अब x क्या है, 3 है, तो 3 × 3 बड़ा सा लकीर खींचना है। x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 × 3 9, बड़ा सा लकीर, 3 का स्क्वायर 9 × 3 27, इसका क्यूब मतलब 27। ठीक है, अब ये पहला वाला जो लकीर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये सब मास्टर कभी नहीं समझा पाएगा, आपको हम गारंटी देते हैं। वो सब खैर छोड़िए, मेरा बात समझिए ऐसे। ये पहला वाला लकीर जो है, इसके स्थान पर दशमलव आ जाता है, ऐसे 9 पॉइंट और दोनों मिल जाता है 27। ये हो गया इसका इफेक्टिव रेट 3% का। नहीं समझे, एक सेकंड रुकिए, अभी देखिए आप कैसे समझते हैं। ऐसे समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा सर, जितने भी आप लोग हैं मेरे साथी सभी नोट कर लीजिएगा। 4% का अगर हम आपसे इफेक्टिव रेट पूछ ले CI के लिए 3 वर्ष का, तो आप क्या करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 4 को, 4 × 3, उसके बाद बड़ा सा लकीर खींचेंगे, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 3, फिर बड़ा सा लकीर खींचेंगे और 4 का क्यूब। ये हम फॉर्मूला आपको सिर्फ देखने के लिए बताए हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं निकालते हैं। हम लोग को डायरेक्ट पता है कि पहला वाला में पहला को 3 से गुना करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर से 3 से गुना करेंगे, फिर उसका क्यूब कर देंगे, हम लोग को याद है। लेकिन आपको हम सिर्फ समझाने के लिए अपने मन से आपको बता रहे हैं कि इस फार्मूले पर आप बैठा दीजिएगा तो निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे इसको, 12 हुआ, 4 × 12, पहला जो है, पहला जो देख रहे हैं पहला, ये लकीर दशमलव है, याद रखिएगा, ये लकीर दशमलव है। और 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, और अब ये लकीर का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद 4 का क्यूब मतलब 64, मतलब 12.4864 क्या निकला, 4% का इफेक्टिव रेट निकला। अभी हम जितना भी बेसिक चीज़ बता रहे हैं ना, ये सब बेसिक चीज़ है। आपको लगेगा कि सर यही सब चीज़ में आप फालतू में समय खर्चा कर रहे हैं, तो यही चीज़ बताते हैं आपको, यही आपको कभी मास्टर नहीं बताया होगा, इसलिए आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे के घबरा जाते हैं। लेकिन हम जो इतना लेट कर करके बता रहे हैं, एक चीज़ बता रहे हैं, इससे क्या होगा पता है, आप क्वेश्चन देखिएगा और बना दीजिएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन रहा है, इसलिए हम पहले ये सब चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले इस प्रकार से कि 5% का बताओ, तब आप क्या करेंगे, 5% का बताओ 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट, तो जो 5 है तो 5 को पहले 3 से गुना कर देंगे, 15 मन में बैठ गया है, बड़ा सा लकीर खींचेंगे, 5 का स्क्वायर अपने मन में जोड़ लेंगे 25, उसको फिर 3 से गुना करना है 75, फिर एक लकीर खींचेंगे, फिर मन में याद आएगा अरे 5 का क्यूब था, तो 5 का क्यूब 125। अब हर हमेशा याद रखना है आपको कि किसी भी लकीर के बाद 2 डिजिट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक है तो उसको कम बनाएंगे, कम है तो अधिक बनाएंगे। आपको पिछले बार भी हम बता चुके हैं उस वीडियो में, अगर आप भूल गए हैं तो याद कीजिए। क्या करना, जैसे कि यहाँ आप देख लिए कि 2 डिजिट से अधिक हो गया, 3 अंक हो गया ना, तो इसको 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें जोड़ देते हैं। ऐसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये पहला लकीर तो दशमलव है आपका, 15 दशमलव, ये 7 था, ये 5 और 1 6 जुट गया, और ये बाकी जो बचा था वो इसके नीचे उतार दिए, समझे। तो ये हो गया इसका इफेक्टिव रेट। अब आप हमको जो है, अब ये हम यहाँ पे छोड़ते हैं, आप होमवर्क दे रहे हैं आपको, हमको कमेंट में लिखिएगा, ये सब अभी हमको कमेंट में चाहिए कि 6% का कितना होगा इफेक्टिव रेट, 7% का कितना होगा, 8% का कितना होगा,
9% का कितना होगा और 10% का कितना होगा इफेक्टिव रेट 3 वर्ष के लिए। ठीक है, ये सब हमको एक नंबर कमेंट में सजा करके लिखिएगा ऐसे करके, 5% का इतना, 6% का इतना कमेंट में लिखना चाहिए, हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये तो आप समझ गए ना, कहीं भी घटा बढ़ा रहे। अब अगर इस देखिए आपको उदाहरण सब कुछ कम समझा देते हैं, जो कि आपको मन में कहीं भी शंका नहीं लगे। आप लोग बहुत माहिर कलाकार हैं, हम समझते हैं, और आप जीडी वाले कैंडिडेट हैं। आपका माइंड कितना बड़ा है उसके हिसाब से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि आप कहीं भी फंसे नहीं। अगर मान लीजिए हम आपको किसका बताएं, तो आइए पहले आपको 1-2 सवाल दिखा दें, उसके बाद आपको कुछ लगेगा मन में कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं नहीं हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए कुछ, पहले रुकिए 1 मिनट। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि CI का जो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इसका सवाल बनाने में स्टूडेंट का माइंड इसलिए ख़राब होता है क्योंकि इसमें बहुत ही जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ता है और आंसर नहीं मिल पाता है उसके बाद भी, तो स्टूडेंट बहुत टेंशन में आते हैं कि साला सबसे अधिक हार्ड टॉपिक यही है, लेकिन हम इसको सबसे ईजी बना रहे हैं सिर्फ आप लोग के लिए। अगर ईजी सही में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 साल का जो इफेक्टिव रेट होता है वो 2% से लेकर के 10% तक आपको आना चाहिए बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि याद कर लीजिए, निकालने के लिए आपको आराम हो तो ऐसा मन में याद रखिएगा कि 2% का क्या होता है। अगर आपको बोल दे कोई कि 2% का इफेक्टिव रेट क्या होता है 3 वर्ष के लिए CI में, SI का बात हम नहीं कर रहे हैं, CI में, तो आप कैसे कीजिएगा, वही कि पहला जो है उसको 3 से गुना करना है, मतलब 6, उसके बाद एक बड़ा सा लकीर खींचना है, उसके बाद इसका स्क्वायर करके 3 से गुना करना है, मतलब 4 और गुना 3 मतलब 12, और फिर इसका क्यूब कर देना है 8। तो आपको हम बताए थे कि हर एक मतलब इसके बाद, इस बड़े लकीर के बाद हर एक घर में 2 डिजिट होना चाहिए, इसमें भी। अगर 3 है तो वो भी 2 होगा, अगर 1 है तो वो भी 2 होगा, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं इसमें 1 है तो क्या होगा, इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लकीर का मतलब तो दशमलव होता है, 6.1208, ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका 2% के लिए। देखिए ये चीज़ लिखने को आवश्यकता नहीं था हमको, ये चीज़ आपसे हम पूछे थे, लेकिन फिर भी आपको हम टेंशन अधिक नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए आपको बता दें कि 2% से लेकर के 10% तक इफेक्टिव रेट बहुत अधिक आवश्यकता है। मतलब 98% क्वेश्चन के लिए CI का जो क्वेश्चन होता है 98% क्वेश्चन मतलब 2% से लेकर के, मतलब 2%, और आप निकाल के देखिएगा, हम निकाल भी दिए हैं, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 10% तक इसका इफेक्टिव रेट ये है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या लिख सकते हैं, और इसी पर टोटल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं अगर हो जाए आराम से तो, नहीं तो आपको निकालने भी बता दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर हम लोग आते हैं। अब आप एक सवाल देख रहे हैं कि P बराबर 10,000 रुपया दिया है, जो कि आपके प्रश्न में कभी नहीं आएगा 10,000 रुपया इतना ईजी। अभी हम आपको हिंदी में पूरा जैसे लैंग्वेज वाला सवाल होता है वो भी लिख कर दिखाएंगे, लेकिन पहले समझाने के लिए आपको ये ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास मूलधन 10,000 रुपया दिया गया है और रेट 10% है और 3 साल में आपसे CI पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेरे अनुसार आप सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालेंगे, और इफेक्टिव रेट जो होता है वही CI होता है और वही आंसर होता है। आपको यही याद रखना है कि जो इफेक्टिव रेट हम निकालते हैं CI का, वही CI ओरिजिनल में होता है। ठीक है, तो आइए CI का इफेक्टिव रेट हम कैसे निकालते हैं 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए 10% का आपको हम डायरेक्ट बता दिए हैं लिख के, आप अगर याद किए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, हमको याद है इसलिए आपको हम बता देते हैं कि इसका जो है 33.1 होता है। अब इसको निकालिएगा ऐसे करके, 10 को पहले 3 से गुना कर लीजिए, फिर 10 का स्क्वायर को फिर 3 से गुना कर लीजिए, और फिर जो है 10 का क्यूब कर दीजिए, इस जगह दशमलव होगा ना, आप निकाल लीजिएगा। और अगर नहीं समझे हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप, उसमें आप हमको पर्सनल मैसेज कर दें, आपको हम समझा देंगे, लेकिन कब, जब हम फ्री रहेंगे तब। अगर दिन रात हमको यही करना होता तब हम भी बड़ा सा चुतिया अकेडमी नहीं खोलते, समझे, तो उधर मत घुसिए, ऐसे समझिए। ये आपका 10% का इफेक्टिव रेट आता है 3 वर्ष के लिए, आप निकाल लीजिएगा। अभी आपको और ईजी करके बताते हैं, नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है सर, हम आपके साथ हैं।
आप जैसे जैसे बोलिएगा वैसे वैसे चलेंगे। और मैथमेटिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन जो आपको समझ में नहीं आता है वही चीज़ हम सिर्फ आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको एलसीएम एचसीएफ भी बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मूर्ख आदमी हैं और हम जहाँ हैं हमको शांति से रहने दीजिए, कुछ दिन और रहेंगे महाराज। छोड़िए ये सब बात, समझिए 10% का इतना आता है। अब क्या करना है, मूलधन में उससे गुना करके बटा 100 करना है। यही तो नियम है। क्या कब नियम था ये? दिमाग तो घुमा ना आपका इसी का। हाँ, यही चीज़ आपको समझना है। अभी आपको क्या बता दिए, कैसे मूलधन है, मूलधन में आप गुना कर देते ऐसे 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 कीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हुआ, 100 इतना हुआ। जब ये दो जीरो से जब गुना होगा तो क्या होगा, 1 और डबल जीरो, और ये एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ दशमलव, और दशमलव के बाद जीरो, मतलब ये ख़त्म, मतलब आ गया आपका 3310। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये नियम है। इफेक्टिव रेट जो आया वो CI आया, और ओरिजिनल हमको CI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कि मेरा प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, उससे गुना करके जो CI का इफेक्टिव रेट निकाले उसके नीचे 100 से भाग देते हैं। ये चीज़ तो आपको हम बता चुके हैं, पिछले बार भी बताया है, इस बार भी बता रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो अभी आप एक सवाल देख रहे हैं लैंग्वेज वाला, स्टूडेंट इसको छोड़ कर आ जाता है। क्यों छोड़ कर आता है? इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या किया गया है वो पहले आप समझिए। जैसा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि 40,000 रुपया है 2 वर्ष में, 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसमें तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि साधारण ब्याज पूछ रहा है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। इसी में स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। लेकिन आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज लिख भी सकता है क्लियर, या इसी का ऐसे संयोजित लिख सकता है। संयोजित मतलब संयोजन मतलब समझते हैं, जोड़ना, संयोग, योग मतलब संयोग मतलब जोड़ना, उसको संयोजित करना, एक साथ जोड़ना, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको समझा चुके हैं। और अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए क्वेश्चन में आंसर, तो आप एग्जाम में आपको एक लाइन ये वाला क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा, फिर इसके नीचे सेम यही क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है अगर, तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। आप ये पढ़ लिए, आपको इसमें समझ नहीं आया क्या पूछ रहा है, लेकिन आप जब नीचे पढ़िएगा इंग्लिश वाला क्वेश्चन, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ मिलेगा 100%। इसलिए आपको जब हिंदी वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आए, हम इसमें ही नहीं बोल रहे हैं, मैथ का कोई भी सवाल रहे, आपको अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ वर्ड आपको घुमा फिरा के दिया जा रहा है एग्जामिनर द्वारा, तो आप इंग्लिश में पढ़ें, वहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं आपको वो वर्ड मिल जाएगा जिसका आपको खोज था। ठीक है, तो ये संयोजित वर्ड का ही अर्थ है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बहुत बड़ा चीज़ आपको बताया भी हम। तो आइए अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग जानते हैं। पूछ क्या रहा है भैया कि वार्षिक से कितना हो जाएगा। ऐसे समझिए, हम आपको बता रहे थे कि जो जो दिया था पहले उसको लिखते हैं कि P दिया है मेरा 40,000 रुपया। ठीक है, टाइम कितना दिया है, तो 2 वर्ष दिया है। रेट कितना दिया है, 20% मेरा रेट है, पता है आपको। मूलधन दिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेट, ये दे दिया है। और क्या पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। जब भी पूछे आपसे कि कितना हो जाएगा या कितना भुगतान करेगा, तो वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र धन पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। और आपसे जब इंग्लिश वाला सवाल पूछेगा ना, तो उसमें अमाउंट पूछा हुआ होगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए बोलते हैं आपको इंग्लिश वाला भी सवाल मतलब पढ़ना है, तो अमाउंट भी पूछता है। तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर कुछ भी, कहीं भी कुछ अमाउंट रहे, मतलब अमाउंट कब निकलता है, जब मूलधन में हम कोई भी इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, और ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। इसमें अभी आपको हम नहीं घुसाएंगे क्योंकि आपका माइंड बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए हम आपको अभी इसमें नहीं घुसाते हैं। आपको सिर्फ सबसे अच्छा क्या करना है, आप इसको फार्मूला के ऊपर से बना सकते हैं। आप इसका फार्मूला जैसे जानते हैं ना कि C बराबर होता है, CI बराबर होता है P 1 + R/100, और ऊपर में T और फिर -P। इस पर आप पूरा बैठा लीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने के बाद आप इसमें जोड़ दीजिए।
मूलधन में आप ब्याज जोड़ दीजिए, आपका मिश्र धन निकल जाएगा। इसमें करने में आप देखिए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटा सा घटना हो गया, जो कि पहली बार हुआ है मेरे साथ, कि वीडियो बनाने के लिए बैठे अच्छा देर तक, लगभग 30 से 32 मिनट का वीडियो बनाए। उसमें 3 वर्ष का जो सीआई वाला सवाल है लगभग क्लियर कर दिए थे। लेकिन जब वीडियो एडिटिंग कर रहे थे हम, तो उस समय पता चला कि मेरे पास 20 से 21 मिनट का वीडियो बचा है। अब बताइए, उतना लंबा देर तक आप लोग के लिए बैठे भी और वीडियो कहाँ गायब हो गया हमको पता ही नहीं चला। अभी तक नहीं पता चल रहा है, कसम से कहते हैं। और काफ़ी तकलीफ़ हुआ, बहुत अच्छा सब बात उसमें क्लियर करवाए थे, लेकिन आप टेंशन ना लें, नेक्स्ट वीडियो में हम लगभग चीज़ क्लियर करवा देंगे सीआई के ऊपर, जो भी है 3 वर्ष वाला, और जो भी डाउट है सब क्लियर करवा देंगे। लेकिन साला हमको इतना टेंशन हो गया, बताइए इतना देर हम कभी नहीं बैठे थे आपके लिए, और आज पहली बार बैठे तो वीडियो ही गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो हम सब कुछ कवर करवा देंगे।